नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज श्री डूंगरगढ़। आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेंट थॉमस एक्विनोस के बारे में। ये मध्यकालीन विचारक थे और इनको एक सामान्य भाषा में मध्यकालीन के अरस्तु भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंने एक जो मध्यम मार्ग या समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाने की उन्होंने कोशिश की थी। वो एक बहुत धार्मिक विचारक थे और धर्म की शिक्षा वो लेना चाहते थे। तो इसके लिए धर्म की शिक्षा के लिए वो, चूँकि वो नेपल्स इटली के निवासी थे, वहाँ से वो पैदल चलकर पेरिस पहुँचे थे। वो ईसाई धर्म से की शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उनका जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स राज्य में रोक्का नामक स्थान पर हुआ था। नेपल्स में उन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और वहाँ उन्होंने अरस्तु का अध्ययन किया। और जो उनके गुरु थे वो उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे और उनका नाम था अल्बर्ट। एक्विनस ने 1256 में पेरिस विश्वविद्यालय से धर्मगुरु की उपाधि प्राप्त की। वो धार्मिक विचारक थे और धर्म के अपने पद ईसाई धर्म को वो पुनः अपने प्रतिष्ठित पद पर प्रतिष्ठा उनको स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे एक्विनोस ने उनमें 37 ग्रंथ और 40 लघु ग्रंथ उनमें शामिल हैं। और राजनीति की दृष्टि से मुख्य ग्रंथ उनका धर्मशास्त्र का सार, या जिसको कहते हैं सुमा थियोलॉजिका था। ठीक है, जिनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था वो था सुमा थियोलॉजिका, जिसे सुमा थियोलॉजिका के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने एक जो राजनीति पर टीका जो महत्वपूर्ण एक ग्रंथ लिखे थे, ये सुमा थियोलॉजिका, वो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजाओं के नियम, अरस्तु की राजनीति की टीका, इन पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने निगमनात्मक या दार्शनिक पद्धति का प्रयोग किया और इसी के माध्यम से उन्होंने अपनी पुस्तकों की रचना की थी। जो एक्विनस थे वो उन्होंने राज्य को एक वास्तविक संस्था, राज्य को एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था माना है। उनके जो अध्ययन पद्धति या उनका जो दृष्टिकोण था, उनका तत्कालिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव था। ईसाई के दर्शन या अरस्तु के दर्शन का ईसाई धर्म की दृष्टि से उन्होंने पुनर्व्याख्यान किया था। मध्ययुगीन विश्वविद्यालय तथा यूनानी चिंतन के बीच उन्होंने सुंदर समन्वय स्थापित किया था। जैसे कि हमने पहले कहा कि उन्होंने एक्विनोस को मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने वो चूँकि अरस्तु के पॉलिटिक्स जो पुस्तक थी अरस्तु की, उसका उन्होंने अध्ययन किया था और उस पुस्तक से वो बेहद प्रभावित हुए थे। इसलिए उनके दृष्टिकोण में, उनके अध्ययन पद्धति में उनके जो विचार हैं उनमें अरस्तु कहीं न कहीं रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए उनको मध्यकालीन का अरस्तु भी कहा जाता है। और यह भी एक महत्वपूर्ण है कि उन्होंने मध्ययुगीन जो विश्वविद्यालयवाद था तथा जो यूनानी चिंतन था, उन दोनों के बीच सुंदर उन्हें समन्वय स्थापित किया। और उन्होंने जो अरस्तु और जो ऑगस्टाइन थे, उनके जो परस्पर विरोधी सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के मध्य उन्होंने आपस में एक समन्वयवादी दृष्टिकोण को उन्होंने अपनाने की कोशिश की है। चूँकि अरस्तु जो है वो यूनानी चिंतन, दर्शन और ज्ञान का साधन विवेक तथा बुद्धि को मानते हैं। संत थॉमस भी इसे स्वीकार करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं और अपनी मान्यता प्रतिपादित करते हैं कि बुद्धि के द्वारा ही प्राकृतिक विषयों के संबंध में उपलब्ध होने वाला ज्ञान संपूर्ण सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। उनको थोड़ा सा उसको संशोधित करते हुए कहते हैं कि इससे भी ऊपर जो ज्ञान है, जो बौद्धिक ज्ञान है, उससे ऊपर भी एक ज्ञान है और उस ज्ञान को वो एक्विनोस कहते हैं कि हमें वह ज्ञान धर्म शास्त्र की सहायता से अंतर्दृष्टि और श्रद्धा के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। उनका कथन है कि दर्शन और धर्म में, बुद्धि और विश्वास में, विवेक और श्रद्धा में आपस में कोई विरोध नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे से पूरक हैं। और वो अंतर्दृष्टि, जो धर्म है, जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, वो उसके माध्यम से जो अध्ययन किया जाता है वो वास्तव में एक जो पूर्ण अध्ययन के रूप में विकसित होकर बाहर आता है। तो उन्होंने अरस्तु के बौद्धिक ज्ञान में अंतर्दृष्टि को जोड़कर उस एक धार्मिक रूप उसको देने की कोशिश की और उसको विश्वास एवं श्रद्धा के माध्यम से उसको पढ़ने की एक्विनास ने कोशिश की है। एक्विनास जो है
उनके जो विचारों की बात करें, राजनीतिक विचारों की बात करें, तो चूँकि वो एक धार्मिक विचारक थे, वो ईसाई धर्म के को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, वो ईसाई विचारक थे, तो उनके जो राजनीतिक विचार हैं, उनमें कहीं न कहीं उनका जो धार्मिक पुट है, वो ही स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो हमने देखा कि जो एक्विनोस हैं, वो मध्य युग में जो धर्म की प्रतिष्ठा है, उसको स्थापित करना चाहते हैं, चर्च की प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उनका जो विचार है, जो उनका राजनीतिक दर्शन है, उनके राजनीतिक विचार हैं, वो उनके धार्मिक विचारों से बहुत अधिक प्रभावित हैं। तो अब उनके जो राजनीतिक विचारों की विचार की बात करें, तो वो भी उनके धार्मिक विचारों को ही परिलक्षित करते हैं, क्योंकि उनके विचार वो राजनीतिक विचार हैं, वो धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हैं। क्योंकि अन्य जो ईसाई विचारक हैं, उन्होंने जो राज्य संबंधी विचार दिए हैं, उनका खंडन एक्विनोस करते हैं। और अरस्तू की इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव और आवश्यकताओं के कारण एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। जैसे कि अरस्तू ने परिभाषा में कहा था शुरुआत में, जब अरस्तू का दर्शन हमने पढ़ा तो हमने देखा कि अरस्तू ने कहा कि जो मनुष्य समाज के बिना या राज्य के बिना रह सकता है, वो या तो पशु है या वो कोई देवता की श्रेणी में आता है। तो उसी प्रकार एक्विनास कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए स्वभाव और मनुष्य है, उसके लिए अपने स्वभाव और आवश्यकताओं के कारण एक समाज और राजनीतिक या राज्य की आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अतः जो राज्य की उत्पत्ति है, वह मनुष्य के स्वभाव के सामाजिक और राजनीतिक जो गुण है, उसके फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य समाज के लिए एक आवश्यक, उपयोगी और अनिवार्य संस्था है तथा वो लोक कल्याण का साधन है। जो यहाँ हम देखते हैं कि एक्विनोस जो है, राज्य को जनता के कल्याण के लिए उसका आवश्यक मानता है और उसे लोक कल्याण का साधन स्वीकार करता है। एक जो अरस्तू ने फिर अपने जो राजनीतिक विचार दिए हैं, उसमें एक्विनोस ने जो अपने राजनीतिक विचार दिए हैं, उनमें उन्होंने उन्होंने शासन प्रणालियों का भी विश्लेषण किया है। और शासन प्रणालियों का विश्लेषण करते हुए एक्विनोस ने शासन की विविध जो प्रणाली हैं, उनका वर्गीकरण अरस्तु द्वारा जो प्रयुक्त वर्गीकरण था, उसी के आधार पर उन्होंने किया है। अरस्तु के सामान्य उनका मानना है कि राज्य सबका हित और कल्याण करने वाला होना चाहिए, और ऐसी जो शासन प्रणाली है जो सबका हित एवं कल्याण करना चाहती है, वो ही श्रेष्ठ और न्यायपूर्ण प्रणाली हो सकती है। तथा शासकों को जो है सिर्फ अपने हित चाहने वाला शासन प्रणाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो शासन प्रणालियों को निकृष्ट और अन्यायपूर्ण जो है ऐसी शासन प्रणालियाँ होती है जो सिर्फ अपना हित साधन करना चाहती है, उसको एक्विनोस अरस्तु की भांति अन्यायपूर्ण और निकृष्ट समझता है। अरस्तु राज्य का लक्ष्य सद्गुण जीवन का प्राप्ति मानते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जो राज्य है, अरस्तु है या यूनानी जो विचारक हुए थे, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, वो जो है राज्य को एक सद्गुण का साधन मानते हैं, सद्गुण जीवन की एक प्राप्ति का साधन मानते हैं। उसी प्रकार एक्विनोस ने भी माना है कि राज्य का लक्ष्य ऐसे सद्गुण जीवन की प्राप्ति है जिससे अंततः मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। चूँकि वो एक धार्मिक विचारक थे, तो उन्होंने यह धर्म की जोर दिया है पुष्टिकरण के माध्यम से कि श्रेष्ठ राज्य वो है जिसके तहत जो मनुष्य के सद्जीवन के लिए प्रेरित कर सके और उसके माध्यम से व्यक्ति के जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार एक्विनोस जो है शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करते हैं, और इस वर्गीकरण में एक्विनोस राजतंत्र को जो है विभिन्न कारणों से एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं, और राजतंत्र को लोकतंत्र की अपेक्षा श्रेष्ठ मान स्वीकार करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार विश्व पर उनका मानना है कि राजतंत्र जो है वर्तमान जो है वो हमेशा ही सर्वकालिक रूप से एक श्रेष्ठ शासन प्रणाली सिद्ध हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार विश्व पर एक ईश्वर का शरीर पर हृदय का, और जिस प्रकार हम उन्होंने एक्विनोस ने एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करे है कि जिस प्रकार विश्व पर एक ईश्वर का शरीर पर हृदय, जैसे विश्व पर एक ईश्वर का शरीर पर हृदय का और मधुमक्खियों पर रानी मधुमक्खी का शासन होता है, उसी प्रकार मनुष्य समाज पर एक ही व्यक्ति का शासन उचित रहता है। इस आधार पर वो राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली मानते हैं, क्योंकि चूंकि राजतंत्र में
एक ही राजा के माध्यम से शासन किया जाता है, राजा एक होता है। तो उसी प्रकार एक्विनोस का मानना है कि जैसे एक विश्व पर एक ईश्वर कार्य करता है, संपूर्ण शरीर पर हृदय का शासन रहता है, और जिस प्रकार मधुमक्खियों के संपूर्ण एक झुंड पर एक रानी मधुमक्खी का शासन रहता है और वो उसे सुचारू रूप से संचालित करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण मनुष्य समाज पर भी एक ही व्यक्ति का शासन जो राजा के रूप में होता है वो श्रेष्ठ रहता है। इसलिए एक्विनोस राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली स्वीकार करते हैं, और उनका मानना है कि राजतंत्र में एकता और शांति संभव हो सकती है, और प्रजातंत्र को वो स्वीकार नहीं करते। प्रजातंत्र के जो गुण हैं उनको वो एक्विनोस से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि प्रजातंत्र की जो प्रणाली है वो फूट और झगड़ों को जन्म देने वाली है। चूँकि लेकिन यहाँ एक चीज़ हम देखने को मिलती है कि एक्विनोस राजतंत्र में भी निर्वाचित राजतंत्र को आदर्श मानता है, अर्थात राजतंत्र में ऐसे राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है जो कि निर्वाचित हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनोस से शासन जो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण किया है, उस वर्गीकरण में उन्होंने राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है, और उसमें भी निर्वाचित राजतंत्र को वो उचित मानते हैं कि राजतंत्र ऐसा होना चाहिए जो निर्वाचित और जनता की भलाई के लिए जो कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने राजतंत्र के दोष भी बताए हैं। एक्विनोस ने राजतंत्र के दोष बताते हुए कहा है कि राजतंत्र में कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो निरंकुश तंत्र में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि राजा के पास समस्त शक्तियों का संग्रहण हो जाता है, तो वो राजा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और सर्वश्रेवा समझने लगता है, और उसमें एक निरंकुश प्रवृत्ति का उद्भव हो जाता है, और वो एक निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा राजतंत्र के दोष के रूप में एक्विनोस कहते हैं कि इसलिए राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करने के लिए राजा पर ईश्वरीय नियम की पालन का प्रावधान होना चाहिए, कि राजा ऐसा हो जो ईश्वर के जो द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उसके तहत रहकर वो कार्य करें, और उसे सदैव उसी परामर्श के अनुसार ईश्वरीय कानून के अनुसार उसे कार्य करना चाहिए। उसे सदा अनुशासन में रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, और ईश्वर की आज्ञा मानकर अपने पद को ईश्वर का दिया प्रसाद मानकर उसके अनुसार ही, ईश्वर के नियमों के अनुसार ही उसे हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनोस जो है वो राजतंत्र में भी दोषों को गिनाते हैं, और जो उसके दोष हैं राजतंत्र में उसको दोष को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्विनोस की जो लेकिन हम ये भी देखना चाहिए कि एक्विनोस की जो अध्ययन पद्धति है, उनका जो विश्वास है वो कहीं न कहीं अरस्तु से हमेशा प्रभावित रहा है। अरस्तु के विचारों का प्रतिबिंब जो है उनके दर्शन में हमेशा ही एक्विनोस के दर्शन में हमें देखने को मिलता है, और उन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर उन्होंने शासन की जो प्रणाली है उनका वर्गीकरण किया है, और उस वर्गीकरण में उन्होंने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। लोकतंत्र को उन्होंने अपेक्षित नहीं माना है, क्योंकि उनके अनुसार वो एक निकृष्ट शासन होता है जिसमें जनता द्वारा जो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं वो एक सुचारू ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं, और उनमें कई बार दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, और उसमें यदि दोष उत्पन्न होते हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए, और राजा को सदैव ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। चूँकि एक्विनोस एक धार्मिक विचारक थे, तो वो हमेशा ईश्वर एवं धर्म को ऊपर रखना चाहते थे। इसके अलावा आगे हम देखें तो एक्विनोस जो है राज्य के जो मुख्य कार्य बताते हैं, तो उनके अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य हैं जनता के लिए उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करना, ताकि जनता अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन यापन कर सके, और इसके लिए जनता को ऐसे साधन उपलब्ध कराना, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना ताकि जनता उसमें अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, और उसके लिए आवश्यक जो है जीवन यापन के लिए उपयुक्त वस्तुएं उन्हें आसानी से उनको उपलब्ध हो सकें। साथ ही उन्होंने अन्य जो कार्य बताए राज्य के वो बताए हैं शांति की स्थापना करना, और शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना, आवागमन के मार्गों को सुरक्षित बनाना, और उन्हें उपद्रवियों से मुक्त रखना, मुद्रा पद्धति और नापतोल की विशेष प्रणालियों को स्थापित करना, दरिद्रों यानी कि जो गरीब लोग हैं, जो निर्धन हैं, उनके भरण पोषण के लिए राजा को उत्तरदायित्व स्वीकार करना, ये उन्होंने राज्य के प्रमुख कार्य बताए हैं एक्विनोस ने।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनोस ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली बताते हुए राजा को पर्याप्त अधिकार दिए हैं। साथ ही राजा को धर्म के आधार पर शासन करने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। अंत में हम देखेंगे कि एक्विनोस ने जो चर्च और राज्य का जो संबंध बताया है, उसके अनुसार एक्विनोस ने बताया है कि मनुष्य जो है सांसारिक सुख व आत्मिक सुख की प्राप्ति करना चाहता है। ठीक है, और सांसारिक सुख की प्राप्ति राज्य द्वारा तथा आत्मिक सुख की प्राप्ति जो है चर्च द्वारा ही कराई जा सकती है। अतः थॉमस एक्विनोस का मत है कि सद्गुणी व्यक्ति ही चर्च की सहायता से बिना अपने परम लक्ष्य यानी कि मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः व्यक्ति को जो व्यक्ति सद्गुणी है उसे हमेशा चर्च की सहायता लेनी पड़ती है, उसकी सहायता से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्तिकार की जो है उसका परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है, और परम सत्य है वो श्रद्धा और विश्वास पर आधारित होता है, और ये श्रद्धा और विश्वास है वो चर्च की सहायता से उसको प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्विनोस राज्य के रूप में करते हुए बताता है राज्य का कि नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए राज्य प्रयास करे, और चर्च का कर्तव्य ये है कि वह मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए उसकी आत्मशुद्धि की वृद्धि करने में उसकी मदद करें। एक्विनोस का मानना है कि राज्य है वो चर्च के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करें ताकि परम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक्विनोस ने राज्य की तुलना समुद्र के जहाज के रूप में की है कि जिस प्रकार समुद्री जहाज के बढ़ई से तथा चर्च की तुलना उन्होंने जहाज के चालक से करी है, और उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है कि चालक ही जहाज का दिशा निर्देश और दिग जो है उसको दिशा निर्देश देता है, तो दिशा के बारे में भ्रमित होने से बचाता है। इसका अर्थ ये है कि सांसारिक जो राजा है शासक है वो चर्च के सहयोग और उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही समुचित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। तो राजा है वो जो समुद्री जहाज है उसको बनाने वाला है, और चर्च उसका चालक है, और चर्च उस राजा को दिशा निर्देश देता है, उसको मार्गदर्शन करता है ताकि वो अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन कर सके और जनता को उनके जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है उसकी प्राप्ति में सहायक हो सके। इस तरह से हम देखें कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एक उन्होंने जो मत दिया वो प्रथम ईसाई दार्शनिक थे जिन्होंने ये मानना है कि राज्य मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, और जो नियंत्रण राज्य अपने सदस्यों पर आरोपित करता है वह उनके लिए बाधा न होकर नैतिक विकास में सहायक होता है। उनका मानना है कि समाज प्राकृतिक है, इसलिए राज्य भी प्राकृतिक है। सद्गुण के विकास के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। अंत में हमने देखा कि एक्विनोस ने जो अपने विचार दिए हैं राज्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में, उनकी उत्पत्ति के संबंध में जो विचार है वो उन्होंने अरस्तु से प्रभावित हुए हैं, और चूंकि वो एक धार्मिक विचारक हैं इसलिए वो चर्च को भी पर्याप्त महत्व देते हैं, और चर्च या धर्म को उनका मानना है कि वो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है राज्य के लिए, एक राजा के लिए। इसलिए राजा को अपना कार्य करते हुए चर्च का मार्गदर्शन नियंत्रण प्राप्त करते रहना चाहिए ताकि राज्य में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था संचालित हो सके, और जनता के कल्याण में कार्य करते हुए राजा एक जनता के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको प्रेरित कर सकें। धन्यवाद।